सभी मित्रों को सादर नमस्ते। आज मैं आपके बीच में प्रमुख विषय लेकर के उपस्थित हूँ। आज का मेरा विषय है, हमारा देश गुलाम क्यों हुआ था। क्या ऐसे कारण रहे थे जिन कारणों की वजह से हमारे देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ना पड़ा। क्या ऐसा व्यवहार हमारा रहा था जिसकी वजह से हमारे देश को बहुत सारी यातनाएं, कष्ट सहने पड़े। उन सब बातों को लेकर के मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। अब देशभक्ति महीना आने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना देशभक्ति अपने अंदर से भी निकाली जाए, क्योंकि हमारे देश में देशभक्ति के 2 ही महीने हैं। एक जनवरी जब गणतंत्र दिवस आता है और दूसरा अगस्त, उस समय स्वतंत्रता दिवस आता है। बस इन्हीं 2 महीनों में हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर देशभक्ति नाम की कोई चीज़ है। 15 अगस्त आने से 2-4 दिन पहले हम अपनी डीपी पर, अपने स्टेटस पर, फेसबुक पर देश के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन पर कमेंट करते हैं या इत्यादि जगहों पर हम अपना जो भाग है वो देते हैं। उसके बाद हमें देश में कोई लेना देना नहीं होता है कि देश में क्या चल रहा है, देश किस स्थिति में जा रहा है, क्या देश का फ़ायदा है, क्या देश के लिए नुकसानदायक बातें हैं, हम उनसे कोसों दूर हो जाते हैं। ये हमारी आज की मनोदशा है। भारतवर्ष गुलाम क्यों हुआ था, इस तरफ मैं आपका जो ध्यान है वो आकर्षित करना चाहता हूँ। एक मरीज, एक व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई, वो डॉक्टर के पास गया, दवा लेकर के आया। डॉक्टर ने जो कोर्स था 6 दिन का वो दवा दे दी, लेकिन उस व्यक्ति ने 2 दिन दवा खाई और 2 दिन दवा खाने के बाद उसने सोचा कि इस दवाई से मैं ठीक नहीं हूँगा, इसलिए वो दूसरे डॉक्टर के पास चला गया। तीसरे दिन जब डॉक्टर के पास पहुंचा तो डॉक्टर ने दवाई देखी, पर्चा देखा कि इसको जो बीमारी है उसके हिसाब से दवाई तो सही चल रही है, लेकिन इस व्यक्ति को धैर्य नहीं है। इसलिए उस डॉक्टर ने इसकी बात को समझते हुए दवाई वही, बस नाम चेंज करके इसको जो कोर्स था वो 6 दिन का और दे दिया। इस व्यक्ति ने 2 दिन दवाई खाई, फिर उससे कोई विशेष फायदा नहीं हुआ तो वो अगले डॉक्टर के पास पहुंच गया। तीसरे डॉक्टर ने भी देखा कि दवाई तो सही चल रही है, लेकिन इस व्यक्ति को, इस मरीज को धैर्य नहीं है, और यदि मैंने भी वही दवाई दे दी, उसी नाम से ये दवाई दे दी, तो फिर ये मेरी दवाई नहीं खाएगा। इसलिए उसने भी नाम बदल करके वही दवाई दे दी, जिससे कि उसकी जो मर्ज थी, उसकी जो परेशानी थी, उसका जो कष्ट था वो खत्म हो गया। 6 दिन के कोर्स की दवा खाने के बाद वो व्यक्ति ठीक हो गया। उसके बाद उसने बैठ करके विचार ये किया कि यदि मुझे पता चल जाए कि मैं किस डॉक्टर की दवा से सही हुआ हूं, तो आगे जब भी मेरी तबीयत खराब होगी तो मैं उसी डॉक्टर के पास चला जाऊंगा। अच्छा, उसका प्रश्न ठीक है, आपकी दृष्टि से उसका प्रश्न ठीक है या नहीं? तो आप सब लोग कहेंगे कि जी बिल्कुल ठीक बात है। यदि उसे पता चल जाए कि किस डॉक्टर की दवा से उसकी तबीयत सही हुई है, तो आगे से उसको 3 डॉक्टरों के पास भटकना नहीं पड़ेगा। जिस डॉक्टर की दवा से उसको स्वास्थ्य लाभ हुआ है, उसी डॉक्टर के पास चला जाएगा और अपना इलाज करा लेगा। लेकिन मैं दूसरी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसका यह सोचना ठीक हो सकता है कि मैं किस डॉक्टर की दवा से सही हुआ हूं, जिस डॉक्टर के पास जाकर के अपना इलाज करा करके आगे भी सही हो जाऊं, लेकिन एक प्रश्न इससे भी बड़ा ये बनता है कि मैं किस कारण से बीमार हुआ था।
आज हमारे देश की भी स्थिति यही होती जा रही है कि हम आजाद हुए थे, जिन लोगों ने आजाद कराए थे उनकी वीरगाथाएं हम गाते गाते नहीं थकते हैं, लेकिन किस वजह से गुलाम हुए थे इस पर ना कोई नेता चर्चा करता है, ना कोई समाज का सुधारक चर्चा करता है। इस तरफ मैं चर्चा करते हुए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि जैसे ही अगला महीना जो देशभक्ति का महीना आएगा, हम उसमें देशभक्तों की वीर गाथाओं का गायन तो करेंगे। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि उनका गायन नहीं करना चाहिए। उनकी वीरताएं, उन्होंने जो कष्ट सहे हैं वो निश्चित रूप से हमारे ऊपर ऋण है, लेकिन जिस लिए उन्होंने कष्ट सहे हैं यदि उस तरफ हमारा ध्यान नहीं गया तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं उनका जो बलिदान है, जो बलिदान जिस लिए उन्होंने दिया था वो बलिदान कहीं ना कहीं अधूरा है। हम उनका नाम तो ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने बलिदान दिया था देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए, लेकिन आज भी अखंडता को तोड़ने के लिए यदि कारण विद्यमान हैं और हम उनका नाम लेकर के श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनका नाम लेकर के वीर गाथाएं गा रहे हैं, तो क्या वास्तव में हम उनका जो कार्य है वो सार्थक कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। इसलिए आज विचार ये करने की आवश्यकता है कि मेरा देश गुलाम क्यों हुआ था, क्या ऐसे कारण रहे थे जिसकी वजह से मेरा देश गुलाम हो गया था, क्या वो कारण आज भी विद्यमान तो नहीं है? तो पता चलता है, सोच करके देखिए कि किन कारणों से हमारा देश गुलाम हुआ था, वो कारण आज भी विद्यमान तो नहीं है। इतिहास में वैश्य समाज से एक ही राजा हुआ है, हेमू नाम से। आप सब लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, सुना भी होगा। हेमू नाम का जो वैश्य राजा था, उसकी शौर्य शक्ति इतनी बढ़िया थी, उसकी नीति इतनी अच्छी थी, उसकी जो चतुराई थी वो बहुत बढ़िया थी, जिससे उसने बहुत सारे देश के बहुत सारे हिस्से पर अपना अधिकार कर लिया था। इतना शक्तिशाली था कि अपने शत्रु को पराजित करने की हमेशा शक्ति रखता था, किसी भी प्रकार से अपने शत्रु को नष्ट कर सकता था, अपने शत्रु को पराजित कर सकता था। ऐसा उसका शौर्य था और इतना कूटनीतिज्ञ था, इतनी उसकी दूरगामी नीतियां थी, जिससे कि वह अपने राज्य को अच्छी प्रकार से संतुलित होकर के चला रहा था। लेकिन उसी समय विदेशियों ने आक्रमण कर दिया और राजस्थान की तरफ से जब विदेशी लोग भारत में एंटर कर रहे हैं, भारत में घुस रहे हैं, तो राजपूत राजाओं के पास वो हेमू नाम का राजा पहुंचा और उसने कहा कि आप सब लोग मेरे साथ मिलकर के यदि लड़ेंगे तो हम इस विदेशी ताकत को यहीं पर रोक देंगे और अपने देश में नहीं आने देंगे। हम सबका राज्य अपनी अपनी जगह पर सुरक्षित रहेगा। तभी राजपूत राजाओं ने कहा, नहीं, हम एक वैश्य बनिए के नीचे रह करके कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम राजपूत हैं। ये जो अहम है, ये जो मैं है, ये जो ईगो है, ये जो जातीय टकराव है, इसके कारण विदेशी शक्तियां भारत में घुस आईं और एक एक करके सबको पराजित करते हुए भारत के बहुत सारे हिस्से पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया। तो एक कारण तो रहा कि हमारा जो टकराव था, हमारा जो जातीय मतभेद था, जिसकी वजह से हमारा देश गुलाम हुआ। क्या आज वो जातीय मतभेद है या नहीं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आज का जो चुनाव होता है वो किस दृष्टि से होता है? हम चुनाव का जब बटन दबाने जाते हैं, जब अपना जो वोट डालने जाते हैं, तो 1 मिनट बटन दबाने से पहले कभी हमने ये सोचा है कि हम किस कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं? वो उस कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं जो वास्तव में देश की अखंडता को बनाए रखता है, या वास्तव में देश के लिए सोच रहा है? ऐसे व्यक्ति को वोट दे रहे हैं कि बस मेरी जाति का है, बस मुझे उसने कैश दिया है, बस इस उद्देश्य को मन में रखते हुए हम वोट दे रहे हैं। ज्यादातर वोट इन 2 सीओ के आधार पर होता है, एक कैश, दूसरा कास्ट। कास्ट का है तो हम उसको देंगे, यदि उसने कैश मुझे दिया है तो हम उसको वोट देंगे। क्या ये कारण हमारी गुलामी के नहीं रहते? बिल्कुल रहते, और आज यूं की यूं ही कारण विद्यमान हैं। और यदि ऐसे ही चलते रहे तो वो समय दूर नहीं है जब पुनः हम ऐसी जंजीरों में जकड़ सकते हैं। इसलिए जागने की आवश्यकता है, इसलिए सुधरने की आवश्यकता है, संभलने की आवश्यकता है। और यदि अभी नहीं संभले तो समय रहते नहीं संभलेंगे, तो आगे संभलने के लिए हम शायद इतना सब कुछ खो चुके होंगे कि संभलने लायक हम बचेंगे नहीं। बहुत सारे लोगों को
एक गलत फहमी भी है कि हमें कोई नष्ट नहीं कर पाया। हिंदू समाज को, या जिसे तथाकथित हिंदू कहते हैं, उन लोगों को एक गलत फहमी है कि हमें कोई नष्ट नहीं कर पाएगा, हम सनातन काल से चले आ रहे हैं और आगे भी चलते ही रहेंगे, हमें कोई ख़त्म नहीं कर सकता। तो उनके लिए मैं कुछ प्रमाण देता हूँ। बांग्लादेश में 50 साल पहले का इतिहास उठा करके देखिए कितने हिंदू रहा करते थे। पाकिस्तान में बंटवारे से 50 साल पहले देखिए, यानी आज से करीब 100-150 साल पहले देखिए, तो पाकिस्तान जिस भूमि पर है उस जगह पर कितने % हिंदू रहते थे। और देशों की बात छोड़ दीजिए, भारत पर आ जाइए। कश्मीर, जम्मू कश्मीर में 20-25 साल पहले देखिए कितने हिंदू रहा करते थे, 50 साल पहले देखिए कितने % हिंदू थे, और आज देखिए कितने हिंदू बचे हैं। केरल में, केरल की तरफ पहुंचिए, वहां देखिए कितने % हिंदू रहते थे, आज कितने % हिंदू बचे हुए हैं। जब इन सब का विश्लेषण करके देखेंगे तो पता चलेगा कि हम तो कई राज्यों में अल्पसंख्यक हो चुके हैं, लेकिन हम आज भी ये भ्रम बना करके बैठे हैं कि हमें तो कोई नष्ट नहीं कर सकता है। तो याद रखना, कब समझोगे, जब, जैसे साहित्यकारों ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि जब कबूतर को बिल्ली पकड़ने आती है तो कबूतर उस समय अपनी आंखें बंद कर लेता है और यह सोचता है कि बिल्ली तो अब चली गई, और बिल्ली उस आंख बंद कर किए हुए कबूतर के गर्दन को पकड़ करके तोड़ देती है और मरोड़ करके मार देती है। हिंदू समाज की स्थिति भी आज ऐसी ही हो रही है कि हम आंखें बंद किए हुए हैं, चारों तरफ से हमारी त्रासदी हो रही है, चारों तरफ से हमारे धर्म को आघात किया जा रहा है। जिस देश को हिंदू राष्ट्र या हिंदुत्व के लिए जाना जाता था, आर्यत्व के लिए जाना जाता था, आज उस देश में कई राज्यों में हमारी स्थिति दयनीय है। आज हम कई राज्यों में अल्पसंख्यक साबित हो चुके हैं, लेकिन ये भ्रष्ट तंत्र हमें किसी भी प्रकार से सोचने पर मजबूर नहीं करता है। बस हम तो चुनाव इसलिए देते हैं कि बस मेरी कास्ट का, या मेरे को जिसने कैश दिया है, अगर कैश दे दिया लादेन ने, तो अब उसको भी शायद वोट देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए इस सोच को बदलने की आवश्यकता है, तभी हम वास्तव में अपने शहीदों को, अपने जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराया था, उनको वास्तव में श्रद्धांजलि दे सकते हैं, उनका वास्तव में ऋण उतार सकते हैं। तो निश्चित रूप से आज हम संकल्प ये लें कि हमारा देश जिन कारणों से गुलाम हुआ था, वो कारण आज विद्यमान तो नहीं है, उन पर विचार करें और उन्हें दूर भगाने के लिए प्रयत्नरत हों। प्रयास करें कि वो कारण हमारे समाज से दूर चले जाएं। निश्चित रूप से वो कारण हमसे दूर जाएंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देशभक्ति केवल एक दिन दिखाने की आवश्यकता नहीं है, एक दिन दिखाने की चीज नहीं है। देशभक्त हमें प्रति क्षण बनने की आवश्यकता है। जहां जरूरत पड़े वहां हमें देशभक्ति दिखाने की आवश्यकता है। आप सब लोग देश से प्यार करें। ये देश सर्वश्रेष्ठ देश रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ रहने से बात नहीं बनने वाली है। जो भूतकाल से प्रेरणा नहीं लेता है, उसका वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ जाते हैं। इसलिए भूतकाल से हम प्रेरणा लें और भविष्य और वर्तमान दोनों बना करके अपने देश का गौरव आगे बढ़ाएं। यही इस वीडियो का उद्देश्य है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।